देखिए होम मिनिस्ट्री यादव भी वेट कर रहे हैं। देखिए होम मिनिस्ट्री जो है वो नीतीश कुमार के पास है और आरजेडी से दबाव बनाया जा रहा है कि आप देखिए बदनाम कौन हो रहा है, नीतीश कुमार ही तो बदनाम हो रहे हैं। होम मिनिस्ट्री तो उनके पास है, तो जंगल राज है वो किसकी देन है? वो नीतीश कुमार की देन है। आरजेडी चाहती है होम मिनिस्ट्री मेरे पास आ जाए और इस पर वो दबाव बना रहे हैं। ठीक है, ठीक, प्रोफेसर आगे आपने अपनी बात करके शक्ति यादव, देन गौरव भाटिया। शक्ति यादव रिप्लाई। अमित जी मैं बहुत ही के साथ कहना चाहता हूँ। अमित जी मैं बहुत संजीदगी के साथ 2-3 बातें हो सकता है मेरी बातों को अगर आप नहीं गंभीरता से लेंगे तो किसी लोगों को चुभ भी सकती है जी। जब विश्लेषण किसी दल की अंगीकारता का रंग चढ़ जाता है तो उसका चोला उतर जाता है, उस पर भगवा चढ़ जाता है और इनकी प्रतिक्रिया को मैं उसी रूप में ले रहा हूं। परसेप्शन बिल्डअप करने की कोशिश मत करिए। आपको अगर ज्वाइन ही करना तो कर लीजिए ना, सीधी डिबेट करिए। मैं आपको देता हूं चुनौती, एक राजनेता का नाम बताइए। देखिए प्लीज लेट मी कंप्लीट। आपको मैं इंटरप्ट नहीं किया, आपको मैं इंटरप्ट नहीं किया। देखिए वेट करें, 10 मिनट वेट करें। लगातार बोल रहे हैं पॉलिसी के बारे में बात की, एक नेता का नाम बताया जिसने दुकान से, अरे किसने दुकान से सोने का चैन ले लिया? अरे भाई पटना, आप शायद लगता है कि आप अभी बच्चे हैं, उम्र आपकी नहीं हुई है लगता है उतना। आपको 80 का दशक बिहार का आपको नहीं मालूम है के शिकार मत हो। आपको शायद जानकारी नहीं है। आपका क्या उम्र है? वो आपकी क्या उम्र है? आपके साथ जानकारी उम्र है? मेरी 34 साल राजनीतिक जीवन है। आपकी क्या उम्र है? 34 साल नहीं, मेरे 47 साल सार्वजनिक जीवन है। 47 साल सार्वजनिक जीवन है। आप आकर के टेलीविजन में चीखिए मत। आप बच्चे हैं मेरे लिए। अभी आपको मैं बच्चे की तरह ट्रीट करता हूँ। डोंट डेयर टू यूज दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज। ये यादववाद जो है ना, ये अपना घर में रखो। अपना यादववाद जो है ना, गुंडागर्दी अपने घर में रखो। ये गुंडागर्दी अपने तुम अपने घर में रखो। अरे पता है कि पटना के शोरूम में कौन चेन उठा लिया करता था? ये सबको पता है। पटना के शोरूम से कौन चेन उठा लिया करता था? किसी को बताने की जरूरत नहीं है। किसके लिए शोरूम, शादियों के लिए, बेटियों के लिए किसके हाथ से उठाया जाता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। बिहार का हर आदमी बच्चा जानता है कि गुंडागर्दी कौन करता है। चाटुकारिता आपकी है। चाटुकारिता तुम करते होगे, चाटुकारिता मैं नहीं करता हूँ। चाटुकारिता तुम करते होगे। यही जादवी गुंडागर्दी है, ये जादवी गुंडागर्दी है, ये जादवी गुंडागर्दी है तुम्हारी। ये तुम्हारी जादवी गुंडागर्दी है। ये तुम्हारी जादवी गुंडागर्दी है। प्रवृत्ति को दिखाता है, ये तुम्हारी प्रवृत्ति दिखाता है। तुम्हारे संस्कार कहां से आए हैं ये पता बताता है। तुम्हारी ये जादवी गुंडागर्दी दिखा रही है बातों को। ठीक है, शांत। ये बताने आए हैं कि भगवान रंग चढ़ा है, क्या रंग चढ़ा है? अरे तुम्हारे ऊपर क्या रंग चढ़ा है? तुम्हारे ऊपर क्या रंग, कौन सा रंग चढ़ा है? गुंडागर्दी का रंग चढ़ा है। गुंडागर्दी का रंग चढ़ा है तुम्हारा। जा करके अपने आईने में देख करके अपना चरित्र आकलन करो कि तुम्हारा क्या आरजेडी का चरित्र है। तुम्हारे आरजेडी का चरित्र क्या है तुम्हारा पता है ना? पूरा देश जानता है तुम्हारा चरित्र क्या है। चरित्र आपके क्या है? आपके पूरे चीजों का चाल चरित्र क्या अवलोकन कर लीजिए। इतनी गैर संस्कार में कैसे आपका पालन पोषण हुआ? हमको पता है लालू का संस्कार क्या है, लालू का और पूरे उसके गुंडागर्दी का संस्कार क्या है मुझे मालूम है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक सेकंड गौरव भाटिया संस्कार आकर के बताएंगे नेशनल टेलीविजन पे। गुस्सा नहीं गौरव, एक प्रोफेसर आगी आप स्टूडियोज में मेरा निवेदन स्वीकार करिए ना। आप प्रोफेसर आगी, शक्ति यादव एक में कौन उठाया करता था ये सब मालूम है। ठीक है, आपने बोल लिया। कौन अपहरण किया करता था सब पता है। अच्छा, आपने अपनी बात को रख लिया। देखिए आप स्टूडियोज में है। लेट गौरव भाटिया कम इन, ऑल ऑडियोज डाउन। एक सेकंड, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। गौरव भाटिया को मैं लेके आना चाहता हूं। अब शक्ति यादव आपको मैं दोबारा बोलने का मौका दूंगा, अपनी बात अपनी टर्न पे रखिएगा। गौरव भाटिया, परसेप्शन आप लोग खराब कर रहे हैं, आप माहौल को खराब करना चाहते हैं, बार बार ये कहा जा रहा है। देखिए अमेश जी, बिहार का जो जंगल राज है वो पूरा भारत देख रहा है और आपने एक सवाल मुझसे पूछा था, मैं उसका उत्तर देना चाहूंगा। आपने कहा था कि मुख्यमंत्री का इकबाल रसूख, इस पे आप लोग बात करते हैं। अमीर जी देखिए, मुख्यमंत्री का जो रसूख और इकबाल है ना, वो बचा ही नहीं है। वरना सुधाकर सिंह ने जो आज बात कही, अगर वो सही कही तो मुख्यमंत्री कहते कि कार्रवाई करेंगे चोरों पे, चोरों को पकड़ेंगे, लेकिन ये कहा नहीं। और अगर गलत कही तो ऐसा मंत्रिमंडल में क्यों बचा है? उसकी वजह है इस सारे जो गुंडे हैं, जो तमंचे वाले हैं, अपराधी हैं,
ये सारे आरजेडी के जो सबसे बड़े दोष सिद्ध व्यक्ति है ना, जो जेल में है चारा घोटाला में, उनके पास रिमोट कंट्रोल है। और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पे जरूर बैठे हैं, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि जो मंत्री आरजेडी के कोटे से हैं उन पे कोई कार्रवाई भी कर सके या अपनी मंत्री पे भी कार्रवाई कर सके। दूसरी बात मैं बताता हूं आपको, यहां पे कहा जा रहा है चोला उतर गया, ये वाला रंग आ गया। अरे छोड़िए चोला उतरा कि नहीं, जनता चिंता कर रही है। ये जो तमंचे वाले आए हैं आरजेडी के, इन्होंने क्या सरकार के मंत्रियों के हाथ में तमंचा पकड़वा दिया है। आप बताइए अमीर जी, कानून मंत्री जिसके खिलाफ वारंट है शपथ ले लेता है, मुख्यमंत्री क्यों नहीं कर पाता? ये मंत्री दिन दहाड़े यहां पे आके प्रवक्ताओं को प्रवचन देने की बजाय जनता को ये बताना चाहिए था। क्या उन्होंने ठोस कदम उठाए कि ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी? वरना शक्ति यादव बीजेपी कह रही है आप गुंडों की पार्टी है, आप गुंडों की पार्टी है, आपकी संगत का असर पड़ रहा है। बार बार एक बात हो रही है कि नीतीश कुमार को आपकी संगत का असर है, वो असहाय हो गए हैं। रमेश जी, असल है कि सत्ता जो इसका मैं ये क्या गिनाता हूं उस कुर्सी पे अरे नीतीश कुमार को चिपका दीजिए उस कुर्सी भाई जी, जो सवाल गौरव भाटिया जी, मैं आपको सुना देता हूं। गौरव भाटिया जी आपको, गौरव भाटिया मैं भी आपको गौरव भाटिया आपको सुना दे रहा हूं। मैं आपको प्रयागराज में हत्या हुई, शासन मुखदर्शक बनी रही, इधर उधर की बात ये बताइए। सबसे पहले ये जो गोली चली लीजिए, इसमें आप दिखाइए पूरे देश का है ना, मैं आपको सच दिखाऊं तो आपको बुरा लग जाता है। जो जितिन राम मांझी ने अभी कहा, दो बातें एक साथ नहीं हो सकती है। गौरव शक्ति यादव भी अपनी बात को रख लें, आप भी रख लें। जी जी, लेकिन देखिए जब हाथरस में इंसिडेंट हुआ तो वाइडली रिपोर्ट हुआ हाथरस के ऊपर तो आप नाम गिनाता हूँ, हाथरस के ऊपर देश का हर नेता बोल रहा था, राहुल गांधी से लेकर असाउद्दीन ओवैसी पार्टी वाले भाई साहब से मैं 3 चीज जी, हाथरस के ऊपर असाउद्दीन ओवैसी से लेकर तेजस्वी यादव से लेकर राहुल गांधी से लेकर तमाम नेता बोल रहे थे। लेकिन एक नाबालिग का रेप हो जाता है, एक फॉर्मर सीएम कहता है कि कोई बड़ी घटना नहीं है, आबादी बढ़ जाती है। तो ये अपराधियों को एक तरह से उत्साह प्रदान करता है कि देखिए इस तरह की बात तो हमारे नेता कह रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं ये गलतियां हैं? There is a saying, power flows from the barrel of the gun. नहीं, जिस तरह की सोच ऊपर होगी, जिस तरह की सोच ऊपर होगी वही नीचे दिखेगा। नहीं देवगन जी, one second, let Tejasvi let him make his point. शक्ति यादव, I was asking my question. शक्ति जी, किसी भी घटना पर हम कोई ऐसी प्रतिक्रिया न दें जो हमारे कहीं न कहीं हम पर सवाल खड़ा करे। ये निश्चित तौर पर एक जिम्मेदारी है। अगर कहीं घटना घटी है तो उसको निर्मूलता प्रदान करना शासन का कर्तव्य है। हम अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं हो सकते, हम कोई जहर नहीं उगल सकते, किसी के खिलाफ नफरत नहीं। हमें अगर जिम्मेदारी जिस चीजों को पूरा करने की वो हम करेंगे, और ये जिम्मेदारी है शासन को। कहीं घटना घट जाए, हाथरस की घटना हुई तो जिम्मेदारी शासन को जाएगी। बिल्कुल थी शासन की जिम्मेदारी, और शासन को रगड़ा गया, शासन को रगड़ा गया 15 दिन तक रगड़ा गया। हेड स्टार्ट रोलिंग। और अगर आप सोचिए देखिए एक सेकंड प्रोफेसर आगी, क्या आपको लगता है जो आप बार बात बोल रहे हैं, जो ऊपर सोच है वही नीचे कैस्केड हो रही है, यानी वही नीचे की तरफ आ रही है? देखिए अपने व्यूअर्स के लिए, देखिए यदि 20 सेकंड, देखिए यदि आप मंत्रिमंडल के अंदर ऐसे गुंडे लोगों को रखेंगे जिनका कोई चरित्र ही नहीं है, जो इस प्रकार की चीजों को जस्टिफाई करे, मुख्यमंत्री जो व्यक्ति रह चुका हो वो रेप को, गैंग रेप को इस प्रकार से जस्टिफाई कर रहा हो। और गौरव भाटिया ने ठीक कहा, न तो आरजेडी के किसी प्रवक्ता, न तो आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व ने उनको कुछ टोका, और न ही मुख्यमंत्री ने कुछ बोला। ऐसी घटना पर मुख्यमंत्री नहीं बोले, इससे बड़ा ये गंभीर है। एक और बात मैं कह रहा हूं, नहीं, मुझे बात माधवानंद के बाद, तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री पर व्यक्तिगत कितनी गंदी टिप्पणी की थी, हो गए हैं, एक कमजोर मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं, क्योंकि वो 40 सीटों वाले मुख्यमंत्री है। भाषा डिबेट की मर्यादा को तार तार करता है, यह विश्लेषण नहीं हो सकता।
क्या मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ। कौन सी वो अपनी बात को रख रहे हैं। ऐसी भाषा बोली जो डिबेट की मर्यादा तार तार हो गई है? गुंडा शब्द का इस्तेमाल, गुंडा, ये गुंडा क्या क्या बात बोल रहे हैं? अरे गृह राज्य मंत्री के बारे में क्यों नहीं अपने गुंडा अरे भाई मैं तो कह रहा हूँ इतने सारे केस पड़े हुए गौरव भाटिया कुछ कहना चाह रहे हैं। बंद क्यों थी? कितने गुंडे पड़े हुए हैं? क्यों जमा हुआ था? सुधाकर सिंह क्या हुआ था? क्या हुआ था? अपने पीने की कौन कोशिश की है। किस लिए कार्तिकेय एक सिंह सेकंड, ऑल ऑडियोज डाउन, ऑल ऑडियोज डाउन, एक सेकंड। देखिए मैं आपसे पूछता हूं माधव आनंद, उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम ठंडा देंगे, वो शब्द बोले गए, और क्या आपको लगता नहीं है कि इंपैक्ट है इसका? और नीतीश कुमार असहाय दिख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम में। ही इज लुकिंग एट द वीक सीएम, अमित देवगन जैसा बीजेपी कह रही है। अमित देवगन जी देखिए कि कैसे, देखिए बीजेपी क्या कह रही है नहीं कह रही है, ठीक है, बीजेपी विपक्ष में है तो कहेंगे ही ना, वो क्यों समर्थन करेंगे? हर चीज का समर्थन करेंगे तो फिर वो राजनीति कैसे करेंगे? तो बीजेपी पे मुझे नहीं कटाक्ष करना है, कोई कमेंट नहीं करना। जहां तक आपने आदरणीय नीतीश कुमार जी के बारे में कहा कि असहाय महसूस कर रहे हैं, अरे वही आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं जो बीजेपी के साथ भी मुख्यमंत्री थे और अभी आरजेडी के साथ जो गठबंधन और तमाम ये उनका टैलेंट गठबंधन हुआ है, तो वही जैसे नेता हैं। एक मिनट, हम लोग के सर्वे सर्वा नेता हैं और पूरे बिहार की जनता को उन पे विश्वास है और लगातार उनको बिहार की जनता आशीर्वाद दे रही है। और जहां तक वो आशीर्वाद तो 40 सीटों वाला था, घटना है, चाहे वो तो 40 सीटों वाला आशीर्वाद था। देखिए सीटों के नंबर, सीटों के गेम में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है अमित देवगन जी, मुझे लगता है आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सीट कम है ज्यादा है क्या है, मेरा सवाल ये वही है, मेरा सवाल ये, ओके गौरव भाटिया, लेट गौरव भाटिया कम इन। गौरव भाटिया, देखिए मैं दो बातें अच्छा, कहूंगा। तेजस्वी यादव ने बोला था कि बीजेपी के नेताओं को बिहार में ठंडा दिया जाएगा। हाँ मैं उत्तर देता हूं। अभी जी यहाँ पे क्या वक्तव्य हुआ, मर्यादा तार तार हुई, ये बोला जा रहा है। वो हमारी बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं ऐसी घटनाएं होती रहती है, मर्यादा तार तार होती है, लोकतंत्र तार तार होता है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करी। दूसरी बात आपने कहा कि ये वही नीतीश कुमार है, फर्क मैं बताऊं, जैसे भगवान कृष्ण सारथी थे अर्जुन के रथ के, तो सही चलता था, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी जब जेडीयू के साथ थी ना, तो ये अपराध नहीं हो सकता था, ये विश्वास जनता को था। आज जब सारथी जो है वो खुद एक गुंडा है, भ्रष्टाचारी है, तो ये रद्द जाएगा। और वही तेजस्वी यादव गुंडे हैं। एक बात बताइए, उप मुख्यमंत्री, एक मिनट, उप मुख्यमंत्री पे क्या केस नहीं चल रहा भ्रष्टाचार का? ठीक है, शक्ति यादव कुछ कहना चाह रहे हैं। भैंसों का चारा खा गए, उनको आप क्या बोलेंगे बताइए? तमंचे लेके गुंडागर्दी करके ठंडा करने की बात कर रहे हैं, ये क्या मर्यादित? नटोरियस गैंग जो होम अफेयर्स को संभाल रहे हैं, आपसे अपेक्षा नहीं है गौरव जी, आप तरीन व्यक्ति हैं, आप ऐसे कम से कम इतना तो जरूर करिए डिबेट में। हम तो कभी नहीं कहा कि जितना आप ये बताइए कि वो जो जी मेरे साथ एमओएस सोम नित्यानंद राय इस समय जुड़ रहे हैं लाइव और